एक दिन प्रातः काल के समय नारद मुनि भ्रमण पर निकले तो रास्ते में उनकी भेंट भालासुर नाम के राक्षस से हो गई। भालासुर तेज गति से कहीं जा रहा था। अरे अरे भालासुर, इतनी तेज गति से कहाँ जा रहे हो? सब कुशल मंगल तो है? प्रणाम देवश्री, मैं तो उस राधा के पास अपने साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ राधा अति सुंदर है, इसीलिए मैं उससे विवाह करके उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अच्छा तो ये बात है, परंतु क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम राधा रानी से विवाह का प्रस्ताव रखोगे और वो तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगी? असंभव। क्यों नहीं करेंगी? मैं देखने में उस ग्वाले कृष्ण से बेहतर हूँ, मुझ में बहुत शक्ति है, वो मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करेगी। नारद मुनि जानते थे कि भालासुर एक अहंकारी दैत्य है, इसलिए अहंकार ने उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया है। भालासुर को सबक सिखाने के लिए नारद मुनि ने उसी क्षण एक चतुर योजना बनाई और भालासुर से बोले, देखो भालासुर, जहाँ तक मुझे पता है राधा रानी के हृदय में तो सदैव से ही कृष्ण का वास है। राधा रानी कृष्ण जी से अटूट प्रेम करती है, इसीलिए वो कृष्ण के अलावा किसी के प्रेम बंधन में नहीं बन सकती। पर मेरे पास एक उपाय है जिसकी सहायता से तुम राधा रानी तक अपने विवाह का प्रस्ताव पहुंचा सकते हो और राधा रानी को शक भी नहीं होगा कि तुम सचमुच एक दैत्य हो। मैं समझा नहीं देवश्री नारद, आप मुझे विस्तार से बताइए। भालासुर, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि तुम राधा रानी के सामने कृष्ण के रूप में जाओ। जब वो अपने सामने साक्षात कृष्ण को देखेंगी तो अपने आप प्रेम की डोर से खींची चली आएंगी। पर अगर तुम अपने इस भयानक रूप में उनके सामने जाओगे तो तुम्हें देखकर वो डर जाएंगी, इसीलिए तुम्हें कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहिए। पर इस कार्य में बहुत सावधानी रखनी होगी। तुम्हें ध्यान देना होगा कि राधा रानी को ये बात पता न चले कि तुम नकली कृष्ण हो। तुम उनके सामने बिल्कुल असली कृष्ण की भांति ही जाना, किसी को भी तुम पर संदेह ना हो पाए। कह तो आप ठीक रहे हो, मेरे इस रूप को देखकर तो राधा मुझे विवाह के लिए कभी हाँ नहीं कहेगी, पर उस कृष्ण के रूप में अगर मैं जाऊंगा तो वो मुझसे विवाह अवश्य कर लेगी। नारद मुनि ने पूरी तरह से भालासुर को अपनी बातों में फंसा लिया था। भालासुर को नारद मुनि की बात बहुत अच्छी लगी और उसने तुरंत ही कृष्ण जी का रूप ले लिया। देवश्री नारद, मैं कैसा लग रहा हूँ? क्या कोई मुझे पहचान पाएगा? अरे तुम बिल्कुल कृष्ण जी की भांति लग रहे हो, अब तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। अब तुम आराम से राधा रानी के पास जाओ और अपने हृदय की बात कह दो। घमंड में भरा हुआ भालासुर बिना कुछ सोचे समझे बस कृष्ण जी का रूप लेकर बरसाना की ओर चल पड़ा। नारद जी मंद मंद मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि राधा रानी तो भालासुर को देखते से ही पहचान जाएगी। पर भालासुर को सबक सिखाना आवश्यक था ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश न करे। भालासुर बरसाना पहुंच जाता है। अब कृष्ण जी के रूप में उसे देखकर सारे गांव वाले हैरान रह जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। हम तो बहुत खुश हैं कि आप बरसाना में पधारे। जब से आप मथुरा गए हो, आपने तो बरसाना की सुध लेना ही छोड़ दिया। वैसे आप अचानक बरसाना आ गए, हमें तो आपके आने की कोई खबर ही नहीं थी। हाँ, मैं तो बस राधा से मिलने आया हूँ। हम जानते हैं कि आप बरसाना राधा से मिलने आए हो, पर पहले हमें भी तो अपनी सेवा का सौभाग्य दीजिए। हम तो आपकी इतनी सेवा कर ही नहीं पाते। भालासुर बार बार राधा का नाम ले रहा था। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे राधा से मिलना है। ये सब मत करो, मेरा कुछ मन नहीं है। राधा का घर कहाँ है? अरे कान्हा, तुम्हें तो राधा का घर पता है, फिर घर काहे पूछ रहे हो? अरे तो इतने समय बाद आया हूँ, क्या मैं रास्ता भूल नहीं सकता क्या? आप सब मेरी परीक्षा ले रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप ये सोच रहे हो कि मैं असली कृष्ण नहीं हूँ, कोई नकली कृष्ण हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्रोधित मत होइए। हम आपको अभी राधा रानी के घर ले चलते हैं। बरसाना गांव के कुछ लोग भालासुर को राधा रानी के घर ले जाते हैं। राधा रानी की सुंदरता को देखकर भालासुर मोहित हो जाता है और काफी देर तक राधा रानी को देखता रहता है। पर राधा रानी तो कृष्ण जी को देखकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थी और न ही उन्होंने कृष्ण जी का स्वागत किया। तभी गोकुल गांव से नंद बाबा और यशोदा मैया आ जाते हैं। उन्हें भी ये खबर पता चल गई थी कि कृष्ण जी मथुरा से वापस आ गए हैं और सीधे बरसाना आए हैं। अपने कान्हा को देखकर यशोदा मैया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, पर भालासुर का ध्यान तो केवल राधा रानी की तरफ था। वह तो नंद बाबा और यशोदा मैया को जानते तक नहीं थे। क्यों रे लल्ला, मथुरा जाकर अपनी माँ को भूल गया? कैसी विचित्र बात है। कृष्ण का भेष बनाकर बरसाना आ तो गए, परंतु कृष्ण की भांति व्यवहार करना नहीं सीखे। कृष्ण की आदतों को सीख कर नहीं आए। राधा रानी की बात सुनकर भालासुर घबरा गया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं कृष्ण नहीं, कोई बहरूपिया हूँ?
आप सबको क्या लगता है कि मैं कृष्ण नहीं हूँ? तभी भगवान कृष्ण आ जाते हैं। अब दो कृष्ण देखकर सब चौंक जाते हैं। कृष्ण जी आते से ही अपनी मैया और बाबा के पैर छूते हैं और अपनी माँ यशोदा के गले लग जाते हैं। क्या बात है, मेरे जैसा एक और कृष्ण यहाँ उपस्थित है। तू कौन है? मैं कृष्ण हूँ। तू अपने आप को कृष्ण क्यों कह रहा है? अरे, मैं अपने आप को कृष्ण नहीं कहूंगा तो फिर किसे कहूंगा? मैं असली कृष्ण हूँ, तू तो कोई नकली कृष्ण है। अच्छा, तो तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि तू ही असली कृष्ण है? मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग इस बात के गवाह हैं कि मैं ही असली कृष्ण हूँ। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों में से असली कान्हा कौन है। अब कौन बताएगा कि तुम दोनों में से असली की पहचान कैसे की जाए? नंद बाबा, मैं असली कृष्ण की पहचान कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे इन दोनों की परीक्षा लेनी होगी। क्या तुम दोनों परीक्षा देने के लिए तैयार हो? हाँ राधा, बिल्कुल, मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ले लो परीक्षा, जो भी लेनी है। राधा, मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर दोनों कृष्ण में से असली कृष्ण कौन है। राधा रानी ने घर के भीतर से माखन से भरी 2 मटकी मंगवाई और दोनों कृष्ण के आगे रख दी। मैं जानती थी कि कान्हा तुम मुझे मिलने आज आने वाले हो, इसलिए आज मैंने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा प्रिय भोग माखन तैयार किया है। अब ये माखन खाकर बताओ कि कैसा बना है। राधा रानी की बात अभी पूरी हो भी नहीं पाई थी कि भालासुर ने मटकी उठाई और जल्दी जल्दी माखन खाने लगा। अरे वाह, ये माखन तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरी राधा के हाथों का बना हुआ माखन मुझे बहुत प्रिय है। राधा, तुम्हारे हाथों का माखन खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। पर अभी तक असली कृष्ण यानी कि भगवान कृष्ण ने माखन को छुआ तक नहीं था। अब असली श्री कृष्ण की बारी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए माखन के मटके को निहारा और राधा की ओर देखा। राधे, यह माखन मेरे लिए अति प्रिय है क्योंकि इसमें तुम्हारा प्रेम मिला है, लेकिन जब तक इसे सबके साथ बांटकर न खाया जाए यह तृप्ति नहीं दे सकता। मैं इसे अकेले नहीं खा सकता। एक काम करते हैं, मैं यह माखन सभी बरसाना और गोकुल वासियों में बांट देता हूँ। देखा भालासुर, ये है प्रेम और करुणा का स्वरूप। यही असली कान्हा है, जो केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचता है। वही हमारा कृष्ण है। कान्हा, ये राक्षस तेरे भेष में यहाँ आया था। हम तो इसे पहचान ही नहीं पाए। राधा बेटी ने तो इसे पहचान लिया। वैसे मैं तभी सोच रही थी कि मेरा कान्हा तो आते ही मेरे हृदय से लग जाता है, पर यह मेरे हृदय से क्यों नहीं लगा? इसे देखकर मेरे मन में माँ की ममता क्यों नहीं जागी? भालासुर, अपने असली रूप में आ जाओ। यहाँ सब तुम्हें पहचान चुके हैं। भालासुर घबराकर अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ से डरकर भाग जाता है। सभी गांववासी बहुत खुश होते हैं। नारद मुनि भी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम के बीच कोई नहीं आ सकता, क्योंकि उनका प्रेम अटूट है। धरती लोक पर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई थी। जहाँ देखो वहाँ जगह जगह हर घर हर मंदिर सजा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए सभी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे थे। ये नजारा गोलोक में विराजे श्री भगवान कृष्ण और राधा मैया देखकर अति प्रसन्न हो रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने अपने मोर पंख को ठीक किया, कमर में बांसुरी को कसा और मुकुट पहनकर तैयार हो गए। कान्हा, कहाँ चल दिए इतना सज संवर कर? अरे राधा, आज मेरा जन्मदिन है। धरतीवासी मेरे जन्म उत्सव को इतनी धूमधाम से मनाते हैं। मन में विचार आ रहा है आज अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए, इसलिए धरती लोक में भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ राधे। भला तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? चलो, अब तुम भी तैयार हो जाओ। कान्हा, तुम्हें ज्ञात है जन्माष्टमी पर भक्त तुम्हें छोटे बालक के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस रूप में नहीं, हम छोटे बच्चों के रूप में जाएंगे। ये भी उत्तम रहेगा। राधा कृष्ण दोनों धरती लोक पर जाने ही लगे कि तभी कृष्ण के सारे सखा वहाँ आ गए। अरे वाह कान्हा, तुम्हारे जन्मदिन का आयोजन और तुम अकेले अकेले ही जा रहे हो। आज तो खीर पूड़ी पकवान मिलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब तो तुम सबको भी ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तुम सब भी मेरे जन्मोत्सव का आनंद लेने चलो। राधा कृष्ण और सभी सखा छोटे छोटे बच्चों के रूप में आ जाते हैं और धरती लोक में पहुंचते हैं। घूमते घूमते वे सब एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पर सब जगह जन्माष्टमी की धूम थी। कन्हैया,
मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो न कहीं चलकर कुछ खाते हैं। हाँ, राधा बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो ना कान्हा, सब मिलकर कहीं बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं। मन तो मेरा भी हो रहा है। चलो, वो सामने उस घर में चलते हैं। वहां लग रहा है बढ़िया बढ़िया जन्माष्टमी की सजावट हो रही है। मेरे जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही हैं। चलो सब चलते हैं। अरे अरे अरे, ये तुम सब कहाँ चले आ रहे हो? चलो हटो, बाहर जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं भगवान कृष्ण के भोग की तैयारी कर रही हूँ। तुम लोग क्यों आए हो? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वाह, यहाँ तो पूड़ी, हलवा, सब्जी, खीर, यहाँ तो बहुत कुछ है। अरे क्या बात है सुशीला, आरती का समय हो रहा है, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? हाँ हाँ, आ रही हूँ। दरवाजा बंद कर दूं? चलो बच्चों, यहाँ से जाओ। कान्हा, इन्होंने तो द्वार बंद कर लिया। अब हम क्या करें? हम सबको बहुत जोरों की भूख लग रही है। ये कैसी बात हुई? तुम्हारा ही जन्मदिन मना रहे हैं और तुम्हें ही कुछ खाने को नहीं दिया। अरे सुदामा, इन्हें थोड़ी पता है कि मैं वास्तव में कृष्ण हूँ। ये तो मुझे एक साधारण बालक समझ रहे हैं। कोई बात नहीं सुदामा, कोई तो होगा जो हमें इस रूप में भोजन देगा। चलो और कहीं देखते हैं। राधा कृष्ण और सभी बालक बालिकाएं कुछ और जगह पर भी गए, पर वहां भी आरती और पूजन चल रहा था। कहीं भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। वे चलते चलते थक गए। मानव शरीर धारण किया है तो इतनी भूख तो सहन करनी ही होगी। बस एक आखिरी द्वार और खटखटाते हैं। अगर यहाँ नहीं मिला तो हम वापस गोलोक चले जाएंगे। ठीक है कान्हा, चलो इस घर में ही चलते हैं। थोड़ी और खीर दे। तुझे जब पता था कि मंदिर में खीर का प्रसाद बट रहा है तो तू थोड़ा ज्यादा नहीं ला सकती थी? माँ जी, मंदिर में बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से नंबर आया तो मैं बस ये थोड़ा बहुत ही प्रसाद ला पाई। अरे अम्मा, खा लो ना। वैसे भी खीर खाए कितना समय हो गया। मजदूरी करते करते हाथों में छाले पड़ गए हैं। हमारी तो ऐसी किस्मत ही नहीं कि हम रोजाना ऐसी खीर पकवान खा सके। हाँ हाँ बेटा, ये ले, तू और ले ले। थोड़ा प्रसाद बचा है, मैं खा लेती हूँ। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये लो, पहले ही थोड़ी बहुत खीर है, उसमें से भी ये बच्चे भी मांगने आ गए। कुछ नहीं है यहाँ, चलो जाओ यहाँ से। रुको माँ, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। सुनिए, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन। ये बच्चे उन्हीं के रूप में लगता है झांकी लेकर निकले हैं। हो सकता है इन्हें रास्ते में भूख लगाई हो। थोड़ी सी खीर है मेरे पास, इन्हें दे देती हूँ। ऐसे द्वार पर आए बच्चों को भूखा भेजना मुझे ठीक नहीं लग रहा। माँ ये लो, तुम मेरी खीर भी इसमें से ले लो, मुझे इतनी सारी नहीं खानी। माँ, मेरे में से भी ले लो। अगर तुम अपनी दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? राधा, इन बच्चों में अपनी माँ के प्रति कितना प्रेम है। हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ कान्हा, देखो तो, इन्होंने अपनी सारी खीर हमें परोस दी। कैसे पागल हो तुम तीनों। बताओ, अपने हिस्से की खीर इन बच्चों में बांट रहे हो। इतनी मुश्किल से तो ये थोड़ा प्रसाद मिला था। अब तुम दोनों बच्चे कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी खीर में से एक भी निवाला नहीं दूंगी। ये लो बच्चों, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी खीर है, ये खा लो। बस इतनी सी खीर? इससे तो हमारा चींटी जैसा पेट भी नहीं भरेगा। एक काम करो, थोड़ी और खीर ले आओ। दादी, थोड़ी सी अपने में से दे दो ना। आज वैसे भी भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, हमने भी तो नहीं खाई ना, हमने भी इनको दे दी। अब क्या करूं, तुम लोग इतना जोर दे रहे हो तो ये लो, थोड़ी सी मेरे में से भी दे दो। सावित्री, ये ले, थोड़ी मेरे से भी ले ले, फिर बोलेगी मैं अकेले अकेले खा गया। सावित्री के परिवार के लोगों की ऐसी सोच देखकर राधा कृष्ण मन ही मन बात करने लगे। कान्हा, यह तो बहुत थोड़ी खीर है, कुछ करो। इन सबको भी तो खीर खाने का मन है। अगर हम ये सारी खीर खा जाएंगे तो ये लोग क्या खाएंगे? चिंता मत करो राधे, इस परिवार के सदस्य भूखे नहीं रहेंगे। हमने यहाँ खीर खाई है और मेरे जन्मदिन के उत्सव पर ये खीर ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ, इतने मन से मैं खीर खा रही थी, सारी इन बच्चों को दे रही है। क्या कर सकते हैं? दादी, खीर खाओगे? देख, मजाक उड़ा रहे हैं बच्चे। और दे खीर। अरे जब तुम्हें दे दी सारी खाने के लिए तो हम क्या खाएंगे, खाली बर्तन? दादी, आज कान्हा का जन्मदिन है। कान्हा को जब आप अपने हिस्से की खीर दे सकते हो तो कान्हा क्यों नहीं दे सकता? अभी रुको, मैं आपको ढेर सारी खीर देता हूँ, फिर आप भी खाओ और पड़ोसियों को भी खिलाओ। माँ जाओ,
घर में जितने भी बर्तन हैं वो सब। बहू, अब छोटे बच्चे मजाक करने में बाज नहीं आएंगे। वैसे ही मुझे इन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सिर्फ तेरे कारण चुप हूं, वरना मैं इन्हें कब का भगा देती। ये लो बच्चों, पता नहीं आज तुम सब क्या खेल खेल रहे हो। देखती जाओ माँ। आओ बच्चों, तुम भी देखो। फिर क्या था, सावित्री बर्तन रखती जाती और कृष्ण जी उसमें खीर भरते जाते। देखते ही देखते सारे बर्तन खीर से भर गए। ये चमत्कार देखकर सब लोग दंग रह गए। बहू, हमारे भाग्य धन्य हो गए। ये तो साक्षात कान्हा पधारे हैं। हाँ हाँ, माखन चोर नंद किशोर हमारे द्वार आए हैं। खीर से हमारे पात्र भर दिए। हे कृष्ण मुरारी, अपना रूप दिखाओ। हे राधा मैया, अपना रूप दिखाओ, हमें दर्शन दो। सबकी प्रार्थना सुनकर राधा कृष्ण अपने रूप में आते हैं। उनके साथ साथ सुदामा और सभी सखा भी अपने रूप में आ जाते हैं। इतना सुंदर दृश्य देखकर सावित्री और उसके परिवार में सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, ये सत्य है कि जो भी भक्त भूखों को भोजन कराता है, प्यासे को पानी पिलाता है, खुद भूखा रहकर घर आए भूखे जरूरतमंद को अपने हिस्से का निवाला देता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। हम तो धरती पर भक्तों की परीक्षा हेतु आए थे और यहाँ इतने प्रेम से खीर खाकर मन प्रसन्न हो गया। कान्हा, आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है और इन सब ने हमारी बहुत सेवा की है, तो इन्हें उस सेवा का फल हमें जरूर प्रदान करना चाहिए। हाँ राधे, अवश्य हम इन्हें इनकी सेवा का फल जरूर देंगे। और फिर जहाँ जहाँ राधा कृष्ण ने हाथों को आशीर्वाद स्वरूप घुमाया, उस जगह धन के भंडार भर गए। सावित्री की छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी महल में बदल गई। उनके जीवन में सारे सुख वैभव आ गए। गरीबी और दरिद्रता दूर हो गई। सावित्री के परिवार में खुशियां देकर राधा कृष्ण और सभी ग्वाल बालों के संग वापस गोलोक लौट